जेब, कुछ खास मेहमान आ गए हैं, मैं फिर बाद में बात करता हूं। अल्लाह हाफिज। तुम अंदर कैसे आए? सर ये जबरदस्ती अंदर आ गए। मैंने मना भी किया था लेकिन इन्होंने नहीं सुना। याद आ गया मुझे। इस शख्स को मैंने तुम्हारे साथ देखा था। ये उन 4 लोगों में मौजूद था जिन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को हाउस अरेस्ट किया। अरे बाबा, मेरे साथ तो 100 आदमी चलता है। अब हर किसी के साथ किरदार की जिम्मेदारी मैं तो नहीं ले सकता हूँ ना, मैं उसका जवाब दे हूँ। जवाब देते तुम हो, लेकिन तुम्हारा इत्मीनान और सुकून देख के लग रहा है कि तुम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हो। इतनी आसानी से कुछ भी जाहिर नहीं होने दोगे। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी थ्रिलिंग स्टोरी का लिंक मुझसे मिलता है तो बाबा जाओ थाने में जाके मेरी रिपोर्ट करवा दो। लेकिन कोई भी जरा सी अकल वाला आदमी तुम्हारी इस स्टूपिड स्टोरी पे यकीन नहीं करेगा। कहीं ये सही ना हो कि तुम्हें अरेस्ट कर ले। इसलिए जो भी कदम उठाओ जरा सोच समझ के उठाना। उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वार्न करने आया हूं कि तुम अब शक के दायरे में आ गए हो। अच्छा मुझे वार्न करने आए हो। बैठो, चाय पानी पियोगे? तुम्हारे चाय पानी का इंतजाम करता हूं। मसूद, जरा कमरे में आओ और गार्ड को अपने साथ लाना। तुम्हें क्या लगता है तुम दुआ को अपनी साजिश की जाल में फंसाकर हासिल कर लोगे? भूल है तुम्हारी, और जिस दिन दुआ को तुम्हारी हकीकत का पता चल गया ना, थूकेगी तुम्हारे मुंह पर, याद रखना। सर, इस आदमी की शक्ल गौर से देख लो। अगर आज के बाद ये मुझे दफ्तर के नजदीक भी नजर आया ना, तो तुम ना खाने के काबिल रहोगे और ना चलने के। इसको उठा के बाहर फेंक दो। चलो, हाथ मत लगाना, जा रहा हूं। और हाँ मिस्टर आजर, अब मुझे तुम्हारी उस गलती का इंतजार रहेगा जो तुम खुद को बचाने के लिए घबरा कर करोगे। अगर दोबारा नजर आए तो इसको गोली मार देना। घबरा कर करोगे? जी कहिए, क्यों आई हैं आप यहाँ? ये सवाल अगर आप अपनी बेटी से पूछ ले तो शायद बेहतर जवाब मिल जाए। क्या मतलब? तुम ही आई थी ना हमारे घर, वहां आकर मेरे बेटे को धुतकारा, झूठा, धोखेबाज, घटिया, न जाने क्या कुछ कहा। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, कस्में भी खाई, लेकिन तुम और तुम्हारे माँ बाप हमें जलील करके वहां से आ गए। ऐसा ही हुआ था ना?
मैंने आपको अंदर आने की इजाजत दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपके जी में आए आप कह दें और हम चुप करके सुनते रहें। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कहिए। और वैसे भी हमारे दरमियान तो सारे ताल्लुक खत्म हो चुके हैं ना, तो फिर आप यहां पर क्यों आएंगे? यही बात बेहतर होता आप अपनी बेटी को समझाते थी, तो हमें यहाँ आना नहीं पड़ता। क्या किया दुआन? हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा ना, हर रिश्ता खत्म हो गया। तो फिर आपके और हमारे खानदान का तमाशा बनाने का क्या मकसद है आपकी बेटी का? आंटी ये बात आप अपने बेटे से करें जो मिन्नतें करता फिर रहा है मेरी दोस्तों की। कसमें खाकर धोखे से मुझे वहां बुलाया, वो पीछे पड़ा हुआ है दोबारा रिश्ता जोड़ने के लिए। और तुम वहां बैठकर उसकी मिन्नत समाजत सुनती रही। उठकर जा सकती थी ना, क्यों नहीं गई? निहायत अफसोस की बात है बहन जी, क्या ज़हनियत है आपकी। बजाय कि आप अपने बेटे को समझाएं, उसको काबू में रखें, मेरी फूल जैसी बेटी पर तोहमत लगाने चली आई। अरे कम से कम वो वक्त ही याद कर लेती जब आपको ये लड़की अपने बेटे के लिए बहुत पसंद थी, और अब इसी जलील करने चली आई हैं। वाह, क्या खानदानीपन है आपका, है ये खानदानीपन है आपका। हमारे खानदान को रहने दीजिए, बेहतर होगा कि आप अपने खानदान पर ध्यान दें। मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया है फरियाल से। मुनासिब होगा कि आपकी बेटी अब आहद से कांटेक्ट ना करे। चलो ईमन। खस कम जहां पाक, मेरी बेटी को जलील करने आए थे, घटिया कहीं के। बस 1-1.5 हफ्ते के लिए दुबई जा रहा हूं, अरे बिजनेस के लिए, फिर सीधा आपकी गुलामी में खुद को पेश कर दूंगा। ठीक है ना ज़ेब? ज़ेब, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? इसने बताया था मुझे। और आपने छुपा लिया मुझसे। मैं मोहतस का सगा बाप हूं, है ना? अबू प्लीज ऐसी बातें तो नहीं करें। तो और कैसी बातें करूं मोहब्बत जी? एक मजबूर बेबस शर्मिंदा बाप को और कैसी बातें करनी चाहिए? मोहब्बत जी, आप सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, मेरा मान हो, मेरा फख्र हो, और आपने इस मान का हमेशा भरम भी रखा है। लेकिन आज जिस तरह से वो औरतें आपकी अम्मी को और मुझे शर्मिंदा करके गई हैं ना, ये मैं ही जानता हूं। अबू आई एम सॉरी, पर आप मेरा यकीन करें, मैं जानबूझकर नहीं गई थी। सिद्रा मुझे धोखे से लेकर गई उससे मिलाने। मोहब्बत जी, कोई भी आपको अपनी दोस्ती के जाल में फंसाकर कहीं भी ले जाएगा और आप चली जाएंगी। ऐसा नहीं है, और मैं उससे फिर नाराज भी हुई थी। मैंने उससे कहा है कि मैं इस चीज की वजह से उससे कभी बात नहीं करूंगी दोबारा। मोहब्बत जी, मेरे कहने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप सारी दोस्तियां, सारे ताल्लुक खत्म कर दो। लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए आपको अपने हवास को खुला रखना पड़ता है, ताकि कोई भी आपको आपकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके। समझिए आप? ठीक कह रहे हैं आप। अरे भाई, कहता तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मेरी मानता कौन है? आपने उन लोगों की होशियारी चेक की? उनके दिल में अपने बेटे को लेकर शुरू से ही फरियाल की चाह थी, और आज वो हमारी बेटी को जलील करने नहीं आए थे, बल्कि इसको बताने के लिए आए थे कि वो लड़की ही उस घर के लायक है। और अब तो मुझे यकीन है, ये हाउस अरेस्ट वाली कहानी भी ना उन्होंने इसीलिए गढ़ी थी। और आहद को देखो, जब उसका रिश्ता तय हो चुका है उस फरियाल से, तो फिर दुआ को क्यों बुलाया? जलील करने, और क्या?